अगर आपका कोई आई हॉस्पिटल है या क्लिनिक है और आप उसको ग्रो करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निक्स और कुछ ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि आप किन किन तरह से उसको ग्रो कर सकते हो। अगर आपने ग्रो करना है और आप चाहते हैं प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग हमसे लेना, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है लोकल एसईओ। अब बात करते हैं कि लोकल एसईओ क्यों ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर सर्चेज होते हैं वो हमारी सिटी से ही होते हैं। सपोज दैट मान के चलिए हमारी एक सिटी है, जैसे कि हल्द्वानी सिटी है। अब इसके चारों तरफ के जो मान के चलिए, जैसे कि मान के चलो रामनगर है या बहुत सारी चीज़ें हैं, या मान के चलो आपकी कोई सिटी है, तो आपके पूरी सिटी लेवल पर ही सर्चेज होंगे कि भाई आई हॉस्पिटल बेस्ट कौन सा है या फिर आई केयर क्लिनिक कौन सा है। तो इस तरह से सर्चेज होते हैं। तो आपने उन्हीं को ध्यान में रख के अपना लोकल एसईओ करना है, ताकि कोई भी बंदा अगर सर्च करता है जैसे कि बेस्ट आई हॉस्पिटल इन हल्द्वानी या फिर बेस्ट आई केयर क्लिनिक इन हल्द्वानी या फिर मान के चलो ग्लूकोमा ट्रीटमेंट इन हल्द्वानी, तो आपका जो गूगल माई बिजनेस पेज है या फिर जो आपकी लोकल प्रोफाइल्स हैं आपकी वो आनी चाहिए। अब यहाँ पे टर्म्स आई लोकल लिस्टिंग प्रोफाइल्स। तो लोकल लिस्टिंग प्रोफाइल्स बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे होता है लोकल लिस्टिंग साइट में प्रेक्टो है, क्यूरीफाई है, लिबरेट है और सेहत.com है, सुलेखा है, तो यहाँ पे जसडायल भी है। तो बहुत सारे यहाँ पर इस तरह के लोकल लिस्टिंग साइट्स हैं जिससे कि आपकी प्रोफाइल बनती है। अगर कोई भी बंदा उस तरह का रिलेटेड सर्च करता है तो वहाँ पर आपके सर्चेज आते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है वो होता है गूगल माई बिजनेस। जब भी आपका अगर ये टर्म सर्च होगा कि बेस्ट आई हॉस्पिटल इन हल्द्वानी या नियर मी, जो सबसे टॉप में आपका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट होता है गूगल माई बिजनेस का। तो आपने भैया करना यही है कि गूगल माई बिजनेस को जो है वो रैंक करवाना है। तो रैंक कराने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखा है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बेसिक से आपको बता देता हूँ। आपने जो है अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना है और आपने वहाँ पर अपने रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव रखने हैं, और आपकी जो प्रोफाइल होती है उसका जो स्कोर है वो अच्छे से करके रखना है। आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ पर आप अपने जो जैसे कि मान के चलिए जो अपडेट्स वगैरह हैं वो अपडेट करते रहिए। तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक हो जाएगी और आपके जैसे कि कोई सर्च करता है तो वहाँ पे आने लग जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है आपकी वेबसाइट का लोकल एसईओ। तो जो आप वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट का जो लोकल एसईओ है, जैसे कि आप वहाँ पर लोकल पेजेस बनाएंगे और उन पेजेस को जो है जैसे कि बेस्ट आई केयर क्लिनिक इन हल्द्वानी या फिर बेस्ट आई हॉस्पिटल इन हल्द्वानी, इस तरह के पेजेस वहाँ पे बनाएंगे, ताकि कोई भी बंदा अगर सर्च करे ये टर्म्स तो आपका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाए वहाँ पर उस पेज पर। तो आपने इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को भी ध्यान में रख के अपनी वेबसाइट को बनाना होगा। जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट बनाने वाले बंदे से बोलें कि हमारी वेबसाइट को इन कीवर्ड के अराउंड रखना, और जब भी कोई बंदा अगर इस तरह की कीवर्ड सर्च करे तो हमारी वेबसाइट में पेज अवेलेबल होना चाहिए। साथ में आप जो है अपनी वेबसाइट में एक ब्लॉग का सेक्शन बना सकते हैं और उस पर जो है बहुत सारे जो है वो मतलब कि मान के चलिए आप उन पर ब्लॉग्स लिख सकते हैं, और उस सेक्शन में आप इस तरह के जैसे कि टिप्स फॉर आई केयर, आप जो है हाउ स्टाइल टाइप का कंटेंट जो है वो भी आप वहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए सेव आइज फ्रॉम डेस्कटॉप किस तरह से रखनी है, और आपने जो है रीज़न बिहाइंड रेड आइज, येलो आइज या फिर हाउ टू वियर लेंसेज, अगर कोई भी जो है वो सर्च कर रहे हैं आई से रिलेटेड तो हमारी वेबसाइट वहाँ पे आनी चाहिए लोकल लेवल पर। और आपकी जो वेबसाइट होगी वो आपकी वेबसाइट 5 पेज से आप जो है 10 पेज की वेबसाइट बना सकते हैं, और यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली ज़रूर रखना है। उसके बाद बात आती है यूट्यूब एसईओ की। तो अब मैं भैया ये बोल रहा हूँ कि यूट्यूब एसईओ ये टर्म कोई नया तो नहीं है, लेकिन आपको शायद ये लग रहा हो कि मैं यूट्यूब एसईओ क्यों कह रहा हूँ। देखिए आपने जो है अपनी एक वीडियो बनानी है, अपने बिजनेस की एक ओवरव्यू वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो को आप जो है जो आपका बेस्ट टाइटल है उस टाइटल के साथ में अपलोड करेंगे। जैसे कि कोई भी बंदा जो है अगर सर्च करेगा भाई उसको आई केयर हॉस्पिटल ढूंढ रहा है तो वो क्या सर्च करेगा, उसको आपने वही टाइटल के साथ अपलोड करना है। और जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं वो गूगल पे सीधे रैंक होती हैं। तो आपने जैसे कि मान के चलो अपना एक ओवरव्यू वीडियो बना दिया, आपने उसको सर रैंक करा दिया भाई इस पे बेस्ट आई हॉस्पिटल इन हल्द्वानी। अब कोई बंदा इसको सर्च करेगा
तो वहाँ पर ये वीडियो रैंक होने के चांसेस हैं। इसी तरह से आप और भी कंटेंट बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशनल कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर जैसे कि आंखें रेड होती हैं तो वो किस तरह से हो जाती हैं, येलो आइज़ के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे ठीक होती हैं, चश्मा क्यों लगाना चाहिए, डेस्कटॉप जब आप यूज़ करते हैं तो चश्मा क्यों यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारा ढेरों सारा कंटेंट है, आप वो कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। इसके बाद बात आती है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की, कि भाई हम सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट अपलोड करें और क्या कंटेंट बनाएं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा कंटेंट आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि इन्फोग्राफिक्स के रूप में हो गया, पोस्ट के रूप में हो गया, या फिर मान के चलो आप प्रमोशनल पोस्ट डाल सकते हैं, ऑफर्स अपलोड कर सकते हैं, कोई अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं आप तो वो इवेंट को कवर कर सकते हैं। अगर मान के चलो आपने कोई शिविर वगैरह रन कर रहे हैं भाई, कि जैसे कि आप आई टेस्ट कराने का फ्री शिविर कर रहे हैं कोई, तो वो भी जो है आप उसको कवर कर सकते हैं एज ए इवेंट, और आप उससे अवेयरनेस कर सकते हो। तो आप कोट्स वगैरह भी डाल सकते हो, और आप आपके जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने जैसे मान के चलो ग्लूकोमा का कराया है, या फिर मोतियाबिंद का कराया है, या फिर कोई भी जैसे कि आपने जैसे लेंसेज लगाते हैं उनका कोई भी आपने ट्रीटमेंट किया है, तो उनसे आप अगर आपने ट्रीटमेंट अच्छा किया है तो उनसे आप वीडियो टेस्टिमोनियल ले सकते हैं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा और आपका ORM भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन सब पे कवर कर सकते हैं, वीडियोस की फॉर्म में भी, रील्स की फॉर्म में भी और पोस्ट की फॉर्म में भी। इसके बाद बात आती है एड्स मैनेजमेंट की। तो आपने जो है आप ऐड यहाँ पर फेसबुक में भी चला सकते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। आपने करना क्या होगा, जो आपने प्रमोशनल पोस्ट बनाई है जिसमें भाई अच्छी सी एक पोस्ट हो आइज़ की, और आपने जैसे कि मान के चलो ग्लूकोमा को टारगेट करना है, या फिर मान के चलो मोतियाबिंद को टारगेट करना है, कि जिनको मोतियाबिंद है हम लोग उनको टारगेट करके दिखाना चाहते हैं, या फिर मान के चलो भाई जिनको आइज़ की कोई भी प्रॉब्लम है उनको दिखाना चाहते हैं, तो बस एक वीडियो बनाना है आपने उसके रिगार्डिंग। आप चाहो तो वीडियो AI वाला भी बना सकते हो, आजकल AI की वीडियोज़ भी रन हो रहे हैं, कि जो लोग AI की वीडियो बनाते हैं जिसमें AI की आवाज़ होती है और आप जो है वीडियो पीछे से रन होता है, उसको भी ऐड में यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप एज ए क्रिएटिव बना करके उसको भी यूज़ कर सकते हो। आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो सारी आइज़ से रिलेटेड होगी, जिनको आइज़ में प्रॉब्लम होती है, या फिर जैसे कि ग्लूकोमा है, मोतियाबिंद है, या किसी भी तरह की आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको, तो आपका जो ऐड है पर्टिकुलर उन लोगों को दिखेगा। ऐसे नहीं है कि भाई हमने सबको टारगेट करना है। या फिर ऐसे कर सकते हो आप, जैसे कि आप एक ऐड बना सकते हो, दूसरा ऐड बना सकते हो, तीसरा ऐड बना सकते हो। जैसे कि एक ऐड में आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो कि जिनको आइज़ की प्रॉब्लम है, या फिर एक ऐड आप ऐसा बना सकते हो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ज़्यादातर मोतियाबिंद और आंखें बनवाने की जो होती है वो प्रॉब्लम आती है, तो आप एक ऐड उनके लिए बना सकते हो, ताकि एक बूढ़े लोगों को टारगेट कर सके और एक सभी लोगों को टारगेट कर सके जिनको प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप जो है लीड जनरेशन भी कर सकते हो, या फिर आप अवेयरनेस भी कर सकते हो। इसके बाद बात आती है गूगल एड्स की। तो गूगल एड्स में भैया सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कि जो कीवर्ड्स को आपके क्लाइंट या फिर आपके पेशेंट सर्च कर सकते हैं, आपने उनको जो है उनकी जो है कीवर्ड एनालिसिस करना है, आपने कीवर्ड फाइंड करने हैं। तो वो कीवर्ड आपके क्या हो सकते हैं, मैं आपको कुछ यहाँ पे सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मान के चलो बेस्ट आई हॉस्पिटल इन हल्द्वानी, या फिर आइज़ हॉस्पिटल हल्द्वानी, ग्लूकोमा ट्रीटमेंट, मोतियाबिंद सर्जरी, बेस्ट आई क्लिनिक इन हल्द्वानी, या फिर भेंगेपन का जो ट्रीटमेंट होता है। इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं कि जो लोग हमारे हॉस्पिटल को सर्च करते हुए सर्च कर सकते हैं। तो वो आपने कीवर्ड जो है वो लेने होंगे, और जो गूगल पे बंदा सर्च कर सकता है। अब आपने जो है वहाँ पर आप जो है सीधे सर्च ऐड भी चला सकते हो, या फिर अगर आपने यूट्यूब का ऐड चलाना है तो यूट्यूब का ऐड जैसे कि फेसबुक में चलता है वैसे ही रन करना होगा। तो आप इस तरह से सारे कीवर्ड्स को जो है एक लिस्ट बनाएंगे, भाई ये कीवर्ड की लिस्ट हो गई मेरी, और इस कीवर्ड को अगर कोई भी सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट जो है वो उसको दिखेगी, देन वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से आप लोग जो है अपना बजट, जैसे कि मान के चलो आप जो है अपने बजट को डिवाइड करना चाहते हैं मेटा पे और गूगल पे, ठीक है। तो आप जो है जैसे कि मान के चलो आपका 15,000 का बजट है पूरे महीने का, तो आप लोग जो है 15 दिन ऐड चला सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, और 15 दिन ऐड चला सकते हो आप 500 रुपये पर डे के साथ में गूगल एड्स में।
तो इस तरह से आप लोग जो है अपने दोनों ही एड्स को साथ में लेके चलें और साथ में अपने आई हॉस्पिटल को अच्छे से ग्रो कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको जो है प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और वेबसाइट डेवलपमेंट हम लोगों से लेना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। अगर आपको किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।